हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपकी लाइफ में मुश्किलें हैं, किसकी लाइफ में नहीं होती। मैंने कई बार रीडिंग्स में कहा है, माँ के पेट से लेकर इंसान जब तक अपनी कब्र में नहीं पहुँचता, दुख संकट सब कुछ नियमित रूप से चलते रहते हैं। बीच बीच में सुख आते हैं, बीच बीच में दुख आते हैं, तो चलता रहेगा। आपको श्री कृष्ण क्या संदेश देना चाहते हैं? आप जिस परिस्थिति से अभी जूझ रहे हैं उसमें से आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? आज की रीडिंग इस टॉपिक पर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। श्री कृष्ण आपको क्या संदेश दे रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं आप जिस तरह की प्रॉब्लम से इस वक्त फाइट कर रहे हैं? कोई भी प्रॉब्लम आपको समझाने के लिए ही होता है, कुछ भी। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या संदेश है आपके लिए ऊपर वाले की तरफ से। वो श्री कृष्णा हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। उस पावर की हम बात कर रहे हैं जो आपको गाइड कर रही है। आपका क्या संदेश है, आपके लिए क्या संदेश है श्री कृष्णा का? फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ में एक चीज़ तो है, बहुत ही हम्बल इंसान है, बहुत ही धरती से जुड़े हुए इंसान है। आप अपनों से जो बड़े होते हैं उनका आदर करते हैं, अपने से जो छोटे हैं आप उन्हें बहुत ही प्रेम से डील करते हैं। ये सब आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद आप बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना, किचन पॉलिटिक्स के शिकार हैं, मामूली पॉलिटिक्स के शिकार हो जाते हैं। कई बार जब आप इतने अच्छे इंसान होते हैं, जब आप इतना ऊपर वाले में फेथ रखते हैं, और तब भी लोग क्या आपसे घबराते हैं, चिढ़ते हैं। आपकी जो श्रद्धा है ईश्वर के प्रति, उसको देखकर भी कई लोग आपसे चिढ़ते हैं। आपका जो डिवोशन है, डिवोशन कार्ड आप देख रहे हैं, ऊपर वाले के प्रति जो आपका डिवोशन है, कई लोग उसको चैलेंज करने के चक्कर में आपके साथ बहुत गलत बर्ताव करते हैं। जब आप किसी से बार बार ही कहते हैं ना, मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है, मेरा पूरा जो मैंने सब अपने दुख संकट सरेंडर कर दिया है ऊपर वाले को, आप जब ये बार बार कहते हैं ना, तो लोग आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। ऊपर वाला आपसे इतनी परीक्षा नहीं लेता जितना नीचे के धरती के लोग आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। और आप एक मामूली पॉलिटिक्स के शिकार होते रहते हैं। और होता क्या है, जब जब आपके दुख बढ़ते हैं, ये इन्हीं लोगों की वजह से बढ़ते हैं जो आपको परेशान करना चाहते हैं। तब ये आपको याद दिलाते हैं, कहाँ गए तुम्हारे भगवान? तुम तो कहते थे ना, तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे रब, तुम्हारे ऊपर वाला जो है तुम्हारा ध्यान रखता है, कहाँ गए आप वो? इस तरह से ये आपको टॉर्चर करते हैं। ये चाहते हैं आपकी श्रद्धा ऊपर वाले से कम हो और आप इनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दो, जो कि आप कभी नहीं करेंगे। बस यही आपको ऊपर वाला दिखाना चाहता है। वो श्री कृष्णा है या जो भी रूप, जिस भी रूप में आप ऊपर वाले को मानते हो, वो आपको यही समझाना चाहते हैं, आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें। लेकिन हाँ, अपनी ये जो आपकी नेचर है ना, सबमिसिव होना, मॉडेस्ट होना, जाने दो, छोड़ दो। आपको झंझोड़ना चाहता है ऊपर वाला। श्री कृष्ण आपको ये कहना चाहते हैं, इसमें से बाहर निकलो। इतनी ज़्यादा किसी के सामने एक अपना शीश झुका देना, इतना ज़्यादा अपने आप को नतमस्तक कर देना कि फिर लोग आपका फ़ायदा उठाएं, ये गलत है। खुद श्री कृष्ण ने महाभारत का खेल किया है, वो वॉर किया है, पांडवों को जिताया है। आप अगर उसके रूल्स जानते हैं, आपको पता है कि किसी को भी नहीं श्री कृष्ण ने बख्शा है। उसमें जो आपके साथ गलत करता है उसको सज़ा मिलती ही है। तो श्री कृष्ण आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आप डिटरमाइंड रहें,
इतने डिजायरलेस मत हो जाएं कि आप जो आपका बिगाड़ रहे हैं उसका भी आप कुछ नहीं कर सकते। आपने बहुत ज़्यादा ऊपर वाले पे सब कुछ छोड़ दिया है कि अपनी बुद्धि का, अपने विचारों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि जब वो पृथ्वी पर आए थे, जब उन्होंने भी इंसान का रूप लिया था, तो वो भी नहीं बचे परेशानियों से, दुखों से, उनको भी ये सब चीज़ों को जूझना पड़ा था। तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हर कुछ ऊपर वाला ही आके आपके लिए ठीक करेगा? कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद से ही ठीक करनी है। आपको ये संदेश दिया जा रहा है, बी वाइज, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अपनी सहनशीलता का इतना लोगों को फायदा मत उठाने दो कि वो आपके साथ कुछ भी करते रहें। आपको एक के बाद परेशानियां आ रही हैं, लेकिन आप अभी भी यही सोच के बैठे हैं कि आपको कुछ नहीं करना। ऊपर वाले ने हमको दिमाग दिया है, हाथ पांव दिए हैं, दिल दिया है, जिसके इस्तेमाल से हम अपनी कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर वाले पे भरोसा रखना बहुत अच्छी बात है, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सोचना कि हर चीज वही आके करेगा आपके लिए, ये भी एक तरह से आपका दीवानापन है। तो वो आपको सिर्फ यही सबक सिखाना चाहते हैं कि अगर वो आपसे इस वक्त इनडिफरेंट हो रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है ऊपर वाला आपकी नहीं सुन रहा, तो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपको जगा रहा है आपकी नींद में से। वो आपको दिखा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज तो वो भेज रहे हैं आपकी लाइफ में। वो कई रास्ते से आपको ये दिखाना चाहते हैं, कई तरीके से आपको ये दिखाना चाहते हैं कि इस सप्रेशन से, इस सबमिशन से आप बाहर निकले। मॉडेस्ट होना, हम्बल होना अच्छी बात है, लेकिन जो ग्रेविटी है ना सिचुएशन की, उसमें आपको ये देखना है, समझना है कि कौन कैसा है और उसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है। आपने अपनी अच्छाई के मारे इतना ज़्यादा लोगों को अपने ऊपर हावी होने का मौका दे दिया है कि अब चाह के भी आप चीज़ों को सुधार नहीं पा रहे। और यही चीज़ आपको कृष्णा समझाना चाहते हैं, या जिस भी ऊपर वाले रब में आपका भरोसा है, जिस भी शक्ति में, पावर में आपका भरोसा है, वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि ये जो मामूली पॉलिटिक्स का, गंदगी का आप शिकार हो रहे हैं, आपको इससे लड़ना ही होगा। फिर वो आपके जितने भी करीबी हैं या जितने भी दूर के लोग हैं, आपको इस चीज़ को फाइट करना ही होगा। ये चीज़ आपको कृष्णा सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। आपका ये हो गया है कि एक के बाद कोई ना कोई इश्यू आ रहे हैं। मैं काफ़ी केसेस में एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं वो शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या हो सकता है आप खुद भी हो। मैं ये नहीं कहूँगी वही होंगे, हो सकता है आप खुद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। हो सकता है ये बात आपको कई लोग कहते हैं गलत है, सही है, जो है ये दिल के मामले हैं, इसको कोई गलत सही का खिताब या टाइटल नहीं दे सकता। दिल के मामले हैं। अगर आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो हो सकता है जो कमियां आपको महसूस हुई है इस रिलेशनशिप में, उसकी वजह से आपने शायद कहीं बाहर एक पनाह ढूंढने की कोशिश की है। अगर आपके अपने पर्सन या अपना जो आपका पार्टनर है कहीं और दिल लगा रहे हैं, तो इसका मतलब उसको आपसे सुकून इस वक्त नहीं मिल रहा, और ये चीज़ आपको बहुत गमगीन करती है। काफ़ी सारे केसेस में मुझे ये चीज़ फील हो रही है। कई मेरे व्यूअर्स की लाइफ में यही इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, या आपका किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या हो सकता है आपके पर्सन का किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ऑफ कोर्स दूसरे भी इश्यूज होंगे, लेकिन मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा मेरे व्यूअर्स को शायद ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान कर रही है। और मैंने जैसे कि कहा, ये दिल के मामले हैं, इनको छोड़ दो। अगर आप इस तरह से किसी के साथ इन्वॉल्व है, तो इसमें सही गलत का कोई टाइटल नहीं होता। ये हो जाता है जब आपको अपने लोगों से प्यार, मोहब्बत, इज्जत नहीं मिलती, तो कई बार आपका झुकाव बाहर हो जाता है। कई बार आपके पर्सन के साथ भी यही होता है कि आप अपने मसलों में इतने घिरे हुए हैं, आप अपनी लड़ाइयाँ इतने लड़ने में बिजी हैं, और आपने इतना कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया है कि वो आपके लिए क्या क्या करेगा आके। वो साक्षात बन के नीचे नहीं आ सकते, तो वो आपको आपकी प्रॉब्लम्स के जरिए कोई मैसेज देना चाहते हैं, और ये मैसेज दोनों ही केसेस में यही है। फिर वो चाहे आपके आसपास की पॉलिटिक्स है, या आपके पर्सन का किसी से अफेयर, या आपका किसी से रिलेशनशिप, सबका एक ही निवारण है। फोकस कीजिए जिस पर करना है। फालतू बातों पे फोकस इस वक्त मत कीजिए।
क्रिएटिवली सोचिए आपको कैसे इन चीज़ों में से बाहर आना है। अगर आप अपने पर्सन को वापस चाहते हैं तो उन पर ध्यान दीजिए बजाय इन सब प्रॉब्लम्स के जिसमें आप इस वक्त फंसे हुए हैं। सच बोलना सही है, अच्छी बात है, सच्चाई अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई के साथ थोड़ा, जैसे कृष्ण ने कहा था, अगर वो झूठ बोला जाए जिससे दूसरों का भला हो, वो झूठ नहीं होता। इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी कृष्ण के मैसेजेस हैं उस पर ध्यान कीजिए, उस पर समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। इतना ज़्यादा झुकना भी अच्छा नहीं है कि लोग आपको निगल लें, मीठा होना ज़रूरी नहीं कि लोग आपको निगल लें, और इतना कड़वा होना भी ज़रूरी नहीं कि लोग आपसे दूर हो जाएं। आपको बैलेंस करना है अपने एटीट्यूड को, अपने आसपास के प्रॉब्लम्स को समझना है, और जैसे कृष्ण ने कैसे उनको सॉल्व किया था बिना कुछ ये फील किए कि इससे मेरा रिलेशन क्या है। जहाँ आपको ना करनी है, जहाँ आपको टोकना है, जहाँ आपको किसी को वहाँ रोकना है, आप रोकिए। इस तरह से अपने आप को ख्वार मत होने दीजिए कि लोग आपका फ़ायदा उठाते ही रहे। तो कहीं ना कहीं कृष्ण आपको ये मैसेज दे रहे हैं, या वो रब आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज़ जागिए। हर चीज़ करने के लिए कृष्णा नहीं होते, हर चीज़ करने के लिए आसमान से रब नहीं उतरता। आपको भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, वाइज बनना है, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना है, डिटरमाइंड होना है। उससे डिवोशन ऊपर वाले से बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सब कुछ वो नहीं करता, आपको भी अपनी तरफ से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। मदद लीजिए कुछ ऐसे लोगों की जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपका जो प्रॉब्लम है रिलेशनशिप का, चाहे वो आपका या आपके पर्सन का, अगर आप इस वक्त ये गिल्ट फील कर रहे हैं, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं कि इसमें से आपको बाहर निकल जाना है, तो आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर निकल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने परिवार को समय देना पड़ेगा, अपने स्पाउस को समय देना पड़ेगा। अगर आप अपने स्पाउस को इसमें से बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको उन्हें समय देना पड़ेगा। सब ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसका सॉल्यूशन नहीं होता, ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं होती। यही मैसेज आपको कृष्णा इस वक्त देना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है, आपको रिस्क लेने की बहुत ज़रूरत है। मेरे कई व्यूअर्स हैं जो ये सोचते हैं कि लाइफ में पैसा ना हो चलेगा लेकिन प्यार हो। शायद आपको कृष्णा ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, दोनों का ही बैलेंस बहुत ज़रूरी है। कई बार आप एक चीज़ के पीछे भागते भागते दूसरी चीज़ को इतना ज़्यादा मिस कर देते लाइफ में कि आपके पास शायद फिर दोनों ही नहीं रहते। लाइफ को बैलेंस में रखिए, अपनी लाइफ को एक सही तरह से कदम उठा के चलिए। एक जगह भारी पाँव रखना, एक जगह हल्का, ऐसे नहीं। बैलेंस में आपको चलना है, बैलेंस में आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाना है। तो सच्चे हैं आप, अच्छा है। आप हम्बल हैं, वो अच्छा है। आप सरेंडर कर देते हैं प्रॉब्लम्स के सामने, वो अच्छा इतना नहीं है। आपको थोड़ा हार्श रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा उन लोगों के खिलाफ जो आपको परेशान कर रहे हैं। अगर ये परेशानी आपकी खुद की बनाई है, ये आप बेहतर जानते हैं, तो आपको कैसे फाइट करना है मैंने आपको कृष्ण का एग्जाम्पल दिया है। आपने तो पढ़ा ही होगा, जाना ही होगा, समझा ही होगा। कृष्ण ने कभी भी कौन अपना कौन पराया ये चीज़ों को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ सही गलत को देखकर ही निर्णय लिए हैं। और यही मैसेज वो आपको दे रहे हैं कि सही निर्णय लीजिए और लाइफ के प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश कीजिए। ये तो होते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, इससे डरना तो नहीं है और इससे भागना भी नहीं है, इनको फेस करना है हिम्मत से। जब आप मदद ढूंढेंगे बहुत लोग होंगे जो आपकी मदद करेंगे। ये कार्ड्स क्लियरली बताते हैं कि आपकी मदद के लिए बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन आप मदद मांगे तब ना। आपने सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया है और वो ये आपको यही समझाना चाहते हैं कि हर जगह वो हाजिर नहीं रह सकता। आपको भी अपनी बुद्धि का उपयोग करना है, आपको अपने इश्यूज़ को खुद सॉल्व करना है, फिर वो जिस भी तरह के इश्यूज़ हैं। ये जो थंडर बोल्ट आपको लगते हैं, जो थंडर बोल्ट मोमेंट्स आपकी लाइफ में आते हैं, ये जो टावर मोमेंट्स आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा इस वक्त हैं, ये सब के सब सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है, सच्चाई से और हिम्मत से। झूठ का सहारा नहीं लेना। वैसे झूठ के लिए तो कृष्ण ने कहा है, जिस झूठ से भला होता हो आपका भी और किसी और का भी, उस झूठ की भी मदद लेने से हिचकिचाइए मत।
लेकिन उससे किसी का नुकसान होना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए कृष्णा का ये मैसेज है आपके लिए, जिस पर आप अमल करेंगे तो जल्द से जल्द आप अपने प्रॉब्लम्स में से बहुत हद तक बाहर आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट यू, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए किस तरह के इश्यूज से आप डील कर रहे हैं, कि आपको समझ नहीं आ रहा आप उसको कैसे सॉल्व करें। बहुत लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ गया ही नहीं है। आपने सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, और वही आपको ये कह रहे हैं कि खुद से भी कदम उठाना शुरू कीजिए, लोगों से मदद लेना शुरू कीजिए। अकेले आपसे नहीं होने वाला, और वो हर जगह आपके पास हाजिर नहीं हो सकते। ये मैसेज उन्होंने दिया है। उनका आशीर्वाद आप पर ज़रूर है, लेकिन वो आपको समझा रहे हैं कि खुद से भी लड़ना शुरू कीजिए, खुद से भी संभलना आप शुरू कीजिए। सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।